रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। समस्त हरे भक्त कृष्णा। मेरा सश्रद्ध प्रणाम। और हम लोग गुरु जी से, प्रभुपाद जी से हम लोग थोड़ा उत्साह लेके, कृपा लेके, दया लेके हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग भगवत गीता पठन करते हैं। तो भगवत गीता जब हम शुरू से अंत तक पढ़ते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते रहते हैं। और हम लोग बाद में क्या लगा तो चैप्टर वाइज शुरू से अंत तक पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। तो हमने क्या सोचा कि मुख्य मुख्य विषय उठा लेते हैं, विषय भित्तिक स्टडी करेंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी जिसको बोलते हैं। तो हमने पिछले बार पढ़ा स्टडी किए थे कि भगवान कितना प्रकार रास्ता में उनके पास वापस लेने का बात किया था। तो हमने कुछ 12 पॉइंट हमने निकाले थे जो आपका 32 श्लोका के अंदर समाहित है ना। इसके अलावा और भी रास्ता बताए हैं कि उनके पास जाने का क्या है, बट हमने उनको और इनकॉर्पोरेट नहीं किया, हमने ये 32 के अंदर ही रखा है। तो जो भी 32 नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी, मैंने उनका चरण पकड़ के मैंने अनुरोध करूंगा, प्लीज 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 पढ़िए। उनमें ऐसा मधु डाला हुआ है, ऐसे अमृत है जो आपको, आप जहां जाने चाहते हैं प्रकृत गंतव्य स्थल में, वो अवश्य ही लेके जाएगा। उसमें है ये अनुभूति आप लोगों को मैंने तो व्यक्त करके नहीं दे सकता। जैसे कोई चीज का स्मेल मिलता है, स्वयं को आप दूसरे को स्मेल नहीं दे सकते, दे नहीं सकते ना। शब्द जाता है, ध्वनि जाता है, या जो चित्र जाते हैं, लेकिन आप स्मेल ट्रांसमिशन नहीं होता। अगरबत्ती में यहाँ जलाऊं मारूं वहां आप लोगों को गंध सुगंध नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इस प्रकार अनुभव भी किसी को पाया दिलाया नहीं जा सकता। तो इसको रफली हम क्या बोलते हैं, यू कैन मेक हॉर्स नियर टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। अब घोड़ा को जल का नजदीक ले जा सकते हैं लेकिन उसको जल नहीं पिला सकते, है ना, वो उसका इच्छा ना हो। तो इस प्रकार हमें कुछ चीज अनुभव करना है, फील करना है। तो आज जो अनुभव के ऊपर हम बात करेंगे कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान में पिछले हफ्ता में हमने जो पढ़े थे, पिछले हफ्ता में या जो 24 32 श्लोका में जो पढ़े थे, कैसे वापस जाया जाए। अभी पढ़ेंगे भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं और किस प्रकार रहते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को ये इंटरैक्टिव होगा, आप लोग अनम्यूट करके बात करेंगे हमसे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ? क्योंकि मैं वन वे बोल के चले जाता हूँ, मेरे को भी पता नहीं चलता कि कोई ये हृदय अंगम कर पा रहा है या कान के अंदर प्रवेश कर रहा है कि नहीं। तो अभी इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। आप देखिए, किसी को हम कैसे जानते हैं वो है, कैसे जानते हैं। आप है, मैं कैसे जानूंगा, कैसे बोलिए, आप लोग सोचिए, सोच के बोलिए कैसे आप है। आपको देख रहा हूं ना, मैं देख के बोल रहा हूं ना। तो मैं ना दृष्टि से आपको देख रहा हूं, देख के आपका प्रेजेंस मैंने फील कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ये जो उर्वशी देवीदासी माता जी, कृष्णा प्रिया देवीदासी माता जी, या ज्योत्सना माता जी, या साध्वी भक्ति माता जी, ये है कि नहीं, इनका नाम प्रेजेंट है, लेकिन ये है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। लेकिन जब आवाज देंगे तब पता चलेगा है, पता चलेगा। तो इसका मतलब किसी का फीलिंग, किसी का अवेलेबिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं, आइदर उसको चित्र देख के, उनका चित्र देख के। लेकिन आंख बंद कर ले तो चित्र भी तो नहीं देखेंगे उसका, आपको तो शायद आप यहाँ, आपको जो देख रहा हूं, आपको फोटो में देख रहा हूं, आप तो ये वर्चुअल है ना, असली तो नहीं है। असली तो वहां पे बैठे, लखनऊ में बैठे हैं, आप भोपाल में बैठे हैं, है ना, आप देहरादून में बैठे हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हैं, आप मेरठ में बैठे हैं, आप बेंगलुरु में बैठे हैं। हाँ, तो ये जो आप बैठे हैं लेकिन हम देख रहे हैं साथ में, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्चुअल उपस्थिति, है ना। हाँ, अपेक्षिक बोलेंगे या कृत्रिम, कृत्रिम बोलेंगे, कृत्रिम उपस्थिति। अभी भगवान, अभी एक साथ अगर आपने 10 कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो 10 जगह से देख पाएंगे कि नहीं, आपको देख पाएंगे ना।
अगर आपने टीवी में न्यूज पढ़ रहे तो कितना लाख लोग देखते हैं, कितना लाख लोग देखते हैं, आप क्या घट जाते बढ़ जाते हैं, कुछ होता है आपका, कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता। तो भगवान अगर चित्र के रूप में आपका हृदय में बैठे हैं तो एक ही भगवान हर जगह पे बैठ सकता है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपका घर में जो टीवी लगा हुआ है, वो टीवी में आप लोग 6 व्यक्ति वही न्यूज देख रहे हैं, या 5 व्यक्ति जो है, और वही न्यूज पूरा दुनिया भर में दिखा जा रहा है, तो दुनिया भर के लोग सभी को अपना अपना टीवी में देख रहे हैं, लेकिन है कहाँ वो स्वयं? वो अपना स्टूडियो में बैठे हैं, है ना, स्टूडियो में। वो स्टूडियो में भी नहीं है अगर वो रिकॉर्डिंग है तो शायद वो स्टूडियो में भी नहीं है अगर रिकॉर्डिंग चला दिया है ना, तो वो स्टूडियो घर में भी हो सकता है, चाहे बच्चे के साथ खेल भी रहा होगा लेकिन रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो इसका मतलब हम किसी का उपस्थिति जो प्रेजेंस है किस प्रकार जानते हैं? इधर आंख के द्वारा दर्शन करके या कान के द्वारा उपस्थित। तो जब उसका चित्र नहीं देखते तब कान के द्वारा। अगर आंख में भी नहीं है, कान में भी नहीं है, मैं थोड़ा देर पहले रोहिणी माता जी का नाम बताया ना, कैसे बताया? उनका नाम के जरिए, वो 2-4 वर्ड में है। शी इज कन्फाइंड इन टू फ्यू वर्ड्स, वर्ड्स में है वो अभी, ना दर्शन में है, ना वो शब्द में है, वो वर्ड्स में है, वाक्य का ध्वनि में है, वो कुछ शब्द में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार तो शब्द में जब फंसे हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी को अगर शब्द में फंसे हुए तो उसको रहने के लिए कितना जगह चाहिए, कितना जगह चाहिए? थोड़ा सा। थोड़ा सा, मतलब मैं अगर फिजिकली हो तो मैं मान लो 5 फीट 11 इंच का हूं, या थोड़ा 1 फुट 1.5 फीट मिला के 6 इंच, 6 फीट के साथ आगे पीछे मिला के मेरे को अगर आपने नाप लिया, लेकिन मेरा नाम के साथ हो तो कितना जाएगा, लिए जाएगा ही नहीं, चाहिए जाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार आप लोग सब कहां उपस्थित है? मेरा दिमाग के अंदर उपस्थित है ना। अगर आप जो फिजिकली अवेलेबल है उसको तो चित्र में देख रहा हूं, लेकिन बाकी आप मेरा दिमाग में बैठे हुए हैं ना। मेरे को याद है कौन कौन क्लास में ज्वाइन करते, किसी ने अभी तक मैसेज ही नहीं देखा, ये भी पता है, तो वो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाया। सुनीत कुमार प्रभु जी कहाँ है? वो भी ये कर रहे थे। एनीवे, तो इसका मतलब आप लोग कहां पे है? मेरा मस्तिष्क में है, दिमाग में। तो इसके ये अगर भगवान अगर आपको बताते हैं मैं आपका हृदय में हूं, तो हृदय में किस में है फिर? हृदय में किस में है, किस जगह पे है? ध्वनि के रूप में, वाक्यों के रूप में, या उन्होंने चित्र के रूप में, या अनुभूति के रूप में? किस में है? अनुभूति तभी होगा आपका रिमेम्बरेंस। अनुभूति का रिमेम्बरेंस किस प्रकार है? जैसे आपने किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं, पहले बार गए हैं, वो घर को खोल के प्रवेश करते ही पता चला कोई एक दूसरा टाइप का फीलिंग्स आया, जैसे अंदर कोई भूत जैसे कोई घटना है, तो आपका मन के अंदर सडनली एक फीलिंग्स आया। वो फीलिंग्स आप किसी को दे सकते हो, वही फीलिंग्स को आप जब याद करेंगे तो वो घर याद आ जाएगा, आएगा। कभी कभी स्मेल के जरिए कोई घटना को हम याद करते हैं, स्मेल के जरिए। मेरे को याद है, मैं जब अपना भाई के पास आता था यहाँ पे कोलकाता में, तो उनके पास वो जो वो जहां पे रहते थे, तो वहां पे वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था वो, हाँ। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तो उसका जो बिल्डिंग था, सर्कुलर बिल्डिंग, तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीचिंग दिया जाता था, ब्लीचिंग देते थे, हाँ। तो मैं जब भी आता था वो ब्लीचिंग का गंध जब मेरे को लगता था एक जगह को शरण करने के लिए। और वहां पे मैंने एक साबुन यूज करता था, लिरिल लिरिल साबुन, तब जब चलता था ज्यादा, तो लिरिल साबुन। अभी भी लिरिल साबुन का जब स्मेल आता है मेरे पास तो वो जाएगा, मेरे को स्मरण हो जाता है, वो सर्कुलर लिपिड। इसका मतलब हम किसी चीज को जब स्मरण करते हैं तो उसमें अलग अलग इंद्रियों का अनुभव है। अगर आंख द्वारा वो जगह को देखे तो आंख के द्वारा रखेंगे, या कान द्वारा उसके बाद सुने हैं तो कान द्वारा ध्वनि के रूप में रखेंगे, या स्मेल द्वारा रखे हैं तो स्मेल का मेमोरी के द्वारा रखे हैं, या अनुभव के द्वारा रखे हैं। आप कभी ने कोई चीज, डरावाना चीज या कोई अच्छा लगने वाला चीज आपका स्मरण में है, और वही चीज को जब आप रिकलेक्ट करते हैं तो उसी जगह को आपको स्मरण में आए, है ना। तो हमने यह स्पर्श, आपको मेरे को ये याद है, मैं ना अगर मान लो कोई कुछ बाहर हूं, कोई किसी जगह पे हूं, मम्मी का जो जैसे मम्मी नहाने गए, नदी में नहा के आएंगी ना, तो नदी के नहा के आएंगी तो उनमें मेरा चाची है, मतलब पूरा ग्रुप जाते हैं मम्मी लोग। जब आया, मैं मम्मी का जो हाथ का जो कंगन का बाला है ना,
उसका आवाज सुन के मेरे को पता चल जाता मम्मी आ गई है। मतलब दैट क्या रिमेम्बरेंस देता है तुरंत मेरे को। वो जो ध्वनि है, ध्वनि में इतना सुंदर रूप से मम्मी वाला पहचानता हूं, बाकी को पहचानने का जरूरत नहीं। वो वाला ऐसे पहचानता था कि तुरंत मेरे को स्मरण दिला देता है या प्रेजेंस समझा देते हैं ना। आप लोग यहाँ पे है, 3 कैमरा ऑन है, बाकी कैमरा नहीं है, तो मेरे को किसके द्वारा स्मरण आ रहा है आप लोगों को? नाम लिखा हुआ देख के, है ना। नाम लिखा हुआ देख के अगर किसी ने वहां से बात करते हैं तो उसका ध्वनि द्वारा आ रहा है। तो इस प्रकार अगर हम सोचेंगे तो भगवान का स्थिति हमारा अंदर है अनुभव के द्वारा। कैसे है? अनुभव। भगवान का अनुभव के द्वारा। इसका मतलब मैं धक्का मार के आपके अंदर भगवान को नहीं बैठा सकता हूं। आप अगर अनुभव करेंगे, मैं आपको इंस्टिगेट कर सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको शरण दिला सकता हूं, मैं प्रोसेस बता सकता हूं, लेकिन आपको फील करना होगा आपका हृदय में भगवान है ना। तो ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स को ढूंढने के लिए हमको अलग अलग चीज बोलता है। जैसे क्या बोलता है? जब ग्रंथ रूप में भगवान को, जब कोई ग्रंथ रूप में देखोगे तब भगवत गीता है, वहां भगवान है, वही भगवान का ग्रंथ रूप है प्रिंटेड रूप में। जब ध्वनि रूप में होगा, हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान समाहित है। तो जैसे भगवान को जैसे देखने के लिए कैसे है? विग्रह रूप में भगवान है ना, विग्रह रूप में भगवान है। तो ये जो भगवान का उपस्थिति है हमको रिमेम्बरेंस दिलाने के लिए, सच्चाई में वो भगवान है कि नहीं वो आपका अनुभूति है। लेकिन भगवान, भगवान जो है आपने जो सुने हैं, जिस प्रकार मन के अंदर कल्पना बनाए हैं, वो आपका हृदय में छुपा हुआ है, क्योंकि आपने अलग अलग दृष्टि से देखे हैं। अगर एक अंधा, मान लीजिए हमने किसी ने भगवान को उस प्रकार नहीं देखे, जितना वर्णना किया गया उसी से हमारा आंख ट्रेंड हुआ है ना। अगर एक हाथी है, हाथी को एक अंधा, चार अंधा व्यक्ति है, चार अंधा व्यक्ति है, उनको बोला जाओ जाके ये जो क्या जंतु है इसको देख के बताओ ये क्या है। तो एक ने जाके उनको सूंड को पकड़ा, सूंड को पकड़ा, तो ये उनको देखा, हाथ लगा के देखा, देख के बोला ये नल की तरह है, मोटा, लेकिन नल के पाइप की तरह है कुछ। अच्छा, वो आके बोला पाइप की तरह वर्णना करेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल है, पाइप हिल सकता है। दूसरा ने जाके उसका टांग को पकड़ा तो बोला कोई पेड़, नारियल का पेड़ की तरह है ना। अच्छा, दूसरा ने उसका बॉडी को पकड़ने का प्रयास किया तो बोलता है बहुत बड़ा पत्थर की तरह कुछ है, लेकिन सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, पत्थर हार्ड नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, सॉफ्ट है। एक ने पूंछ पकड़ा तो बोला सांप जैसे कि लंबा चीज है। एक ही हाथी का वर्णना अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग दिया, क्योंकि अलग अलग अनुभूति है उनका, क्योंकि उसको तो दर्शन तो नहीं हो रहा है, तो उनका अनुभूति है। तो इसलिए ये जो भगवान कृष्णा, जेसस या अल्लाह या निराकार आकार जो भी है, ये वर्णना के साथ हमारा माइंड जिस प्रकार ट्रेंड हुआ है उसी प्रकार हम लोग एक तस्वीर बना लिए अपना अंदर, है ना। तो हम लोग तो भगवान किस प्रकार है बोलेंगे? भगवान इसलिए बोलते हैं भगवान निराकार भी है, साकार भी है। भगवान 12 नंबर अध्याय में, 12 नंबर अध्याय में बोलते हैं भगवान, ये भगवान किस प्रकार है, साकार है या निराकार है। अर्जुन पूछते हैं कौन सा भगवान का मैं चिंतन करूं, साकार या निराकार? तो भगवान बोलते हैं साकार निराकार में तुम साकार रूप में अगर चिंता करोगे सविशेष रूप में तो वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन निराकार रूप में भी जो चिंता करेगा वो भी मेरे को प्राप्त करेगा। तो वो प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? अब बोला बताया है कि आप इंद्रियों को नियंत्रण करो, सबको सुरहित दोस्त मानो, और सबका अच्छा का मतलब भला मांगो, और आपका और विशाल अचिंतो अचल ध्रुवो, इस प्रकार आप चिंतन करो, आप मेरे को प्राप्त करोगे। ये 12 नंबर अध्याय का 3-4 श्लोका में वर्णना किया गया है। उसके बाद बताया कि क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेत शाम, बोलता है जो भगवान का जहां पे आप मूर्ति के रूप में नहीं देख रहे हो वहां पे कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि हम शरीर है, हम जो चीज है उसी के तो विस्तार करेंगे ना, हम शरीर वाला है, अभी बिना शरीर वाला को विस्तार करना बहुत मुश्किल है। तो बोले उसमें क्लेश ज्यादा है। उसके बाद भगवान और भी बातों में लेके चला जाता है। तो भगवान का उपस्थिति हमको अगर समझना है, आप विग्रह रूप में सोच सकते हो, आपका विग्रह रूप में आएंगे आपके सामने। आप जिस प्रकार, ये मन कल्पना का बात नहीं है, ये मन के अंदर बैठाने का बात है। तो अभी हम लोग पठन करेंगे जो भगवान भगवत गीता में कहां कहां बोला कि भगवान हृदय में रहते हैं या हमारा अंदर रहते हैं, है ना।
तो हम इसको शुरू कर। तो भगवान भगवत गीता से हम 5 विषय के ऊपर डिस्कशन कर। 5 विषय क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। अभी ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय, ये 4 जो पैरामीटर्स है, 4 जो विषय है, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इवन जीव का, जीव के ऊपर भी नियंत्रण नहीं है। सिर्फ कर्मों के ऊपर आंशिक अधिकार है, क्या करने का, फल का भी अधिकार नहीं है। 2.47 में बोलता है, हाँ, कर्मेन्नव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा तेषांगोस्तु कर्म। तो मतलब आप काम कर सकते हो, लेकिन काम में आपका अधिकार नहीं। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं, जो 4 विषय जो बोले वो नित्य है, वो परिवर्तन नहीं होता। लेकिन परिवर्तन क्या होता है? हमारा एक कर्मफल है। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदे, मर्सिडीज गाड़ी खरीदे, तो जो ड्राइवर है उनका कितना अधिकार है? वो सिर्फ स्टीयरिंग घुमा सकते हैं और गियर लीवर चेंज कर सकते हैं, ब्रेक दबा सकते हैं, बस, और कुछ नहीं है। और कोई नियंत्रण नहीं है, ना पहिया खोल सकते, ना इंजन खोल सकते, ना हुक खोल सकते, कुछ नहीं उसका। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर में आने के बाद हम लोगों का ये जगत में फुल्ली वी आर प्रोग्राम्ड विथ आवर प्रारब्धोष, पूरा प्रारब्ध देके हम प्रोग्राम किए हुए हैं। अन्ली अधिकार है हमें थोड़ा सा कर्म करने का, बस इतना ही अधिकार है। और उसी कर्म का, एक कर्म का जो कैपेसिटी है, एक कर्म हमको बहुत कुछ दिला सकते हैं, बहुत कुछ दिला सकते हैं। तो भगवान फिर कहाँ है? तो इसको हम अगर कर्म के जरिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान अलग अलग जगह पे ईश्वर के बारे में, जब ईश्वर व्यक्त कर रहा था, भगवान ने 7 नंबर अध्याय में स्वयं के बारे में बताते हैं, 9 नंबर में बताते हैं, 10 नंबर में बताते हैं एवं 11 नंबर में दिखाते हैं, है ना। और भी जगह पे भगवान स्वयं के बारे में बताए, जहां भी मौका मिला भगवान बीच बीच में अर्जुन बोर ना हो इसलिए भगवान का रूप के बारे में बताते रहा। अभी भगवान भगवान को कैसे पहचानेंगे? अर्जुन को क्यों भगवान बताया कि अगर आपने पेड़ समझते हो तो मेरे को अश्वत्थ वृक्ष समझो। अगर आपने पेड़ के अंदर मेरे ढूंढोगे तो मेरे को अश्वत्थ वृक्ष समझो, या आप सांप में ढूंढोगे तो वासुकी समझो, पांडव में ढूंढोगे तो अर्जुन समझो। क्यों बोला? क्योंकि भगवान के बारे में अर्जुन को ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो क्या ज्ञान है अर्जुन को? अर्जुन को जो चीज के बारे में ज्ञान है उसी चीज का रेस्पेक्ट में भगवान बता रहा है, उसी चीज का सापेक्ष में भगवान अर्जुन को बता रहा है। अगर तुम चिंतन करना है मेरा, तो आप पौधा के अंदर अगर मेरे को चिंतन करना है तो अश्वत्थ वृक्ष के रूप में चिंतन करो। पशु के बीच में अगर चिंतन करना है तो मेरे को लायन के रूप में मेरे को चिंतन करो, है ना। अगर मनुष्य के रूप में चिंतन करना है तो मेरे को राजा के रूप में चिंतन करो। तो इसका मतलब क्या बोल रहे थे? भगवान बोल रहे थे, जो कोई भी चीज आप मेरे को, मेरे बारे में सोच रहे हो तो श्रेष्ठ के बारे में, उनमें जो श्रेष्ठ है उसके बारे में सोचो। इसका मतलब भगवान का प्रकृत रूप क्या है? अर्जुन को तो 2 भुज वाला दिखाया, चतुर्भुज वाला दिखाया, विराट रूप दिखाया। तो भगवान है किस प्रकार? भगवान एक्चुअली है किस प्रकार? और इतना बड़ा विराट रूप लेके अगर रहे तो हमारा हृदय में कहां जाएगा ले लो, कैसे हम समय? तो इसका मतलब है भगवान मल्टी डायमेंशन में रहते हैं। भगवान ध्वनि में भी रह सकते हैं, भगवान हमारा अनुभव में भी रह सकते हैं। अगर आप लोगों के अंदर कोई स्मृति हो भगवान के बारे में, विशेष कुछ स्मृति बीच बीच में आपको उसका देता है ना, वो आपको स्मरण दिलाता है ना, और आपका आनंद अनुभूति नहीं होता भगवान का उपलब्धि का। देखिए, भगवान तो दिखने का हम तो देख नहीं सकते, देखा नहीं जा सकता, या उनको चलते फिरते तो देख नहीं सकते। उनका अनुभूति, उसका अनुभव अगर आपके अंदर है, किसी के अंदर, वो आपको बीच बीच में उकसाएगा। उकसाएगा मतलब याद दिलाएगा, और उससे आप आनंद लेंगे, एकदम आप उससे आनंद लेंगे। सब में है। अब लोग जो भक्ति में जो है, अभी ईश्वर के बारे में जिसको भी थोड़ा सा भी अनुभूति होने लगा, उनको सबको है। आप लोगों को सबको, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो, ईश्वर के बारे में थोड़ा सा भी अनुभूति अगर है तो उनको अपने जमा करके रखे है, प्रिजर्व करके रखे है कि नहीं? जो कभी भी मौका मिले उसको निकाले और खर्चाई करे। उसको बोलते हैं जैसे हमें इमोशनल अकाउंट में कोई जमा रखते हैं, कभी भी उसको निकाले और उसका आनंद ले। तो इस प्रकार अगर अनुभूति आप लोगों में है तो मैं गारंटी के दे के बोलता हूं, आप लोग उसको बाहर निकालते हैं और आनंद भी लेते हैं। कोई है किसी का इस प्रकार अनुभूति? हैंड रेज कीजिए किसी को अगर है।
जो कोई विशेष अनुभूति ईश्वर के बारे में, और उसको बार बार आप उसको स्मरण करते हैं और आनंद लेते हैं, उस स्थिति को पुनः प्रतिष्ठा करने का प्रयास करते हैं जिस स्थिति के कारण आपको वो आनंद प्राप्त हुआ था। लेकिन अभी है कहां भगवान? फिर उस टाइम पे तो आपको आनंद दिया था, जैसे आप नींद में देखे या आपने वास्तव में कुछ शब्द सुने हैं या उनका कुछ मूर्ति देखे हैं, लेकिन वो आपका दिमाग के अंदर बैठे हैं, वो है कहां? वास्तव में है कहां? वो आपका मेमोरी में। तो भगवान हमारा किस में है? सबसे पहले हमारा दिमाग के अंदर बैठे हुए लोग, उसके बाद हम उनको वहां से ढूंढ के हृदय में स्थापित करें। भगवान हमारा कहाँ है? दिमाग के अंदर है। दिमाग के अंदर से हम वहां पे लेके हृदय में स्थापित करते हैं और बीच बीच में उसको और भी बाहर लेके हमने उनको दर्शन करने का प्रयास करते हैं, वो घटना को स्मरण करते हैं। देखिए कोई भी घटना, दो चीज है, कोई भी घटना पहले घटे हैं, उस घटना को पुनः कैसे देखते हैं हम, या कोई गाना आपने सुने, वो गाना को क्या स्मरण करते हैं। इसका मतलब है आप कोई भी चीज जब सुनते हैं देखते हैं, उसका जो डेटा बनता है, उसका जो डिजिटल फॉर्म बनता है, वो जाके हमारा दिमाग में बैठ जाता है, बैठता है। अभी उनको ढूंढ के अभी अगर लाके आपका अनुभूति वाला जो सेंस क्या होता है, हमारा इंद्रिय समूहों से जाता है, जाके मन में जाता है, मन से फिर कहा बुद्धि, बुद्धि से हमारा ब्रेन में रहेगा या तथ्य भंडार में रहेगा, जिसको अहंकार बोलते हैं। अगर आपने वहां से ढूंढ के डिग करके निकाले, आपने वहां से अगर आपने निकाले, तो सब उसी प्रकार का अनुभूति आप अनुभव करेंगे। जैसे कोई गायक ने गाना गाया और आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेने के बाद पुनः जब वो गाना बजाएंगे, वो गायक है नहीं, लेकिन वो गाना आपको श्रवण करने का मिलेगा, वही गाना श्रवण करने का मिलेगा। इसी प्रकार भगवान का अनुभूति आपको कभी मिला है या कोई भी इंसिडेंट का अनुभूति मिला है, वो आपका दिमाग के अंदर है, और आप उनको निकाल के दोबारा जब प्ले करेंगे तब सिमिलर काइंड ऑफ अनुभूति मिलेगी। इतना देर तक मैंने भगवान का अनुभूति का क्यों बोल रहा था? क्योंकि भगवान हमारा हृदय में कोई वस्तु का रूप में नहीं रहते, कोई वस्तु का रूप में नहीं है। आप यहां हृदय खोल देंगे तो भगवान को ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे। वो किस में है? अनुभव में है भगवान। हरे कृष्णा। अनुभूति के द्वारा जान सकते हैं कि भगवान है। हाँ, वो है हमारा अनुभव में है, अनुभव द्वारा, फीलिंग्स द्वारा हमारा अंदर भगवान है। ये फीलिंग्स कैसे तीव्र हुआ? सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, या कभी किसी अन्य प्रकार का अनुभूति से, है ना। मंदिर में जाके हमको अच्छा लगा तो हमें लगा कि मंदिर में भगवान है। हमें कोई कोई घटना बोले, हमारा हृदय के अंदर कंपन हुआ भगवान को बात सुनते, तब वो हृदय में जो कंपन वाला जो अनुभूति है वो अच्छा लगा, तो हम हमेशा ही भगवान को स्मरण करने का कोशिश करें कि पुनः उस प्रकार अनुभूति हमारा हृदय में हो, तो हम भगवान का एग्जिस्टेंस को फील करेंगे। तो भगवान बोलते हैं, कौन सा श्लोका में अभी बोलते हैं, भगवान हमारा अंदर है, हमारा नजदीक वास करते हैं। तो ये श्लोका को मैंने आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को पहले भी बताया है, तो पहले हम बताएंगे जिस श्लोका द्वारा हम पहले चलते हैं। एक होता है नीचे से चलते हैं, एक होता है 529। 529 में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं भोक्ता राम योग्य तपस्याम। अच्छा, योग्य तपस्या किस द्वारा करते हैं हम? जब जो यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ये कोई बाहरी व्यक्ति करते हैं जो बाहर वाला भगवान देखता है, या मेरा अंदर, मैं अंदर ही करता हूं, वो अंदर वाला भगवान देखते हैं? कौन देखते हैं? बोलते हैं, भगवान बोलते हैं यज्ञ राम भोक्ता राम यज्ञ तपोश्याम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांतिम रिच्छति। अगर हमने जान लिया कि भगवान सुहृद है, क्यों? हमारा अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, हमारा नजदीक है, तो भगवान नजदीक कैसे हो सकता है? भगवान हमारा अंदर भी है, बाहर भी है ना। हाँ, हम जब नरसिंह आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? हृदय बहि निसिंह हृदय निसिंह। निसिंह बाहर भी है, हमारा अंदर भी है। तो तब हम सुधी, जब हम कोई भी भगवान को हम अगर अपना अंदर या बाहर जो भी सुहृद बोलेंगे, वो हमारा साथ साथ में है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। क्यों? कि भगवान अनुभूति द्वारा बद्ध है। किसके द्वारा? अनुभूति द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा बना हुआ है आपके अंदर। फीलिंग्स के द्वारा भगवान
बांधा हुआ है। तो भगवान क्या बोल रहा है, यज्ञ राम योग न भोक्ताराम यज्ञ तापस्याम सर्वलोको महेश्वराम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञानम शांति में रिच्छति। तो यहाँ पे दो चीज है, हमारा शांति कब मिलता है, हम जान जाएंगे भगवान हमारा हृदय में बैठा है, तब शांति क्यों मिलता है, दो कारण से मिलता है। एक भगवान से हाथ में है, टेंशन लेने वाला वो है, ये एक शांति का जाएगा है। दूसरा है वो भोगता है, वो सब कुछ है, आपका दोस्त डीएम है, आपका दोस्त डीएम है। आपको कभी ईर्ष्या होगा क्या, आप गर्व फील होगा ना, अगर आपने बराबर का कुछ रहा होगा कहानी तो ईर्ष्या हो सकता है, लेकिन दोस्त होगा तो ईर्ष्या नहीं होगा। अगर कोई और व्यक्ति हो सकता है तो ईर्ष्या हो सकता है कि आपसे कमजोर पढ़ाई लिखाई में था या लाकी वो किसी कारण से मिल गया, तब ईर्ष्या होगा। लेकिन आपका दोस्त है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, आपने मान लिया कि वो आपके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि आपने भी एग्जाम दिया, उन्होंने भी दिए, वो क्लियर कर लिया, आपने कर नहीं पाया, तो आपको ईर्ष्या नहीं होगा, आपको क्या होगा, गर्व फील होगा कि वो मेरा दोस्त है, वो डीएम है, मेरा द्वारा ये होगा नहीं। हाँ, आपने मान लिया, हार मान लिया, तो अब आपको शांति आएगी। जिस मोमेंट में आप हार नहीं मानेंगे, आप मानेंगे वो किया, मैं भी करना चाहिए था, मेरे को भी करना, तो हर वक्त आप जलते रहेंगे। तो बोलते हैं शांति पाने का इच्छा, शांति जब पाना है तो शांति किस प्रकार पा सकते हैं, जब आप जान लेंगे भगवान हर भी कुछ भी कर रहे हैं, हम इस दुनिया में सबका भोक्ता वही है, परमेश्वर वही है, और ये मेरा बस का बात नहीं, हम सामान्य छोटा सा एक क्षुद्र प्राणी है, और भगवान के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमारा हृदय में बैठ के हर की चीज में वो मदद कर रहा है। इतना जब हम जान लेंगे तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन हम अगर उनको ईर्ष्या के रूप में देखेंगे कि अगर भगवान, हम क्यों नहीं भगवान हो सकते, भगवान को हम चैलेंज करते हैं, वो कभी शांति नहीं पा सकते हैं। तो ये जो है सुहृदं सर्वभूता नाम का एक छोटा सा झलके। इसके बाद हमने पूरी तरफ से भगवान जो जहां पे बोल रहा है 647 में भगवान क्या बोलते हैं, 647 में बोलते हैं बोलता है जोगिना भी मदगतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान लभते जो माम समे युक्त तमो मता। इसका अर्थ क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने श्रद्धा के साथ मदगत चित्त में भगवान का भजना करते हैं, वही सबसे अंतरंग रूप से मेरा साथ युक्त होता है, और योगी के बीच में वो सबसे श्रेष्ठ है, वो मेरा अभिमत है। अभी यहां पे एक चीज बोलना है, जो मदगत चित्त मतलब मदगत चित्त का अर्थ क्या बोलेंगे, भगवान में आसक्त होके, मदगतेन अंतर आत्मना, और उसमें क्या है मदगतेन, मदगतेन आत्मन अंतरा। भगवान बोलते हैं जो भगवान इसमें बोलते हैं भगवान में पूरा आसक्त होके, भगवान में पूरा आसक्त होके जो ये जान जाते हैं कि भगवान मेरा साथ एकदम इंटीमेटली कनेक्टेड है। तो आपके नजदीक में कोई भी व्यक्ति सबसे नजदीक कहां होगा, जब आपका बीच में होगा ना, आपका घर के अंदर सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन होगा, घर के बाहर होगा ना, घर के अंदर होगा, तो अंदर होगा। तो भगवान जब हमारा अंदर रहेगा तभी अंतरंग, मतलब अंतर अंग, मतलब अंतर अंग बोलते हैं ना, अंतर अंग को क्या बोलते हैं, अंतर अंग को अगर तोड़ेंगे तो क्या होता है, अंतर अंग, अंग के अंदर है ना, नहीं, अंतरंग का मतलब अंतरंग कैसे तोड़ते हैं, अंदर में स्थित, अंदर में नहीं, इसको जैसे अगर तोड़ते हैं हम, जैसे कोई शब्द को तोड़ते, अंतर अंग, अंतरंग है ना, तो अंग के अंतर है, अंदर का मध्य में अंग, हमारा शरीर को अंग बोलते हैं ना, अपना शरीर का जो एक एक organ को अंग बोलते हैं ना, कोई भी शरीर का, तो उसके अंदर है, तभी उसको बोलते हैं अंतरंग। एग्रीड की नहीं लोगों को, शरीर के अंग के अंदर यानी हृदय में, हाँ हृदय में बोलिए या शरीर के अंदर ही बोलिए, तो अंतर अंग, अंग के अंतर है, अंग मतलब है शरीर का विभिन्न अंश का अंग बोलते हैं। हाँ, तो अभी दूसरा नाम भी बोलते हैं, अंग बंग कलिंगो भी बोलते थे, लेकिन अंग मतलब ऑर्गन्स, तो हमारा ऑर्गन्स के अंदर है, तो उसको बोलते हैं अंतरंग। तो भगवान जब हमारा अंदर रहेंगे तभी हमारा सबसे नजदीकी रहेंगे। तो बोल रहे जोगी नापी सर्वेशम मदगतर अंतर आत्मना, आत्मा के अंदर,
अगर वो रह जाते, मदगतन अंतर आत्मना श्रद्धावान लभते जो माम स्वमे युक्त तमो होता। तो भगवान जब हमारा अंदर है, ये फीलिंग्स लेके जब हम सोचेंगे तो वो सबसे श्रेष्ठ जोगी है, भगवान ने बताया। तो हमने हमने सिर्फ वो एक इसको हिट कर रहा है, श्लोका को हिट कर रहा है, जिससे भगवान हमारा अंदर है उसका बात रिलेटेड है, उसको हम हिट कर रहे हैं। कोई कोई जगह है जहां पे सीधा बताएंगे और कोई कोई जगह है जो साइड से बताएंगे, है ना। अभी 9:29 पे चले जाते हैं, 9:29 पे। अभी 9:29 को स्मरण कीजिए आप लोग, 9:29 को स्मरण कीजिए। समहं समोहम सर्वभूतेषु नामे यो यो भजन्ते तू मे भक्ता मोई ते तेषु चप्पयम, मोई ते तेषु चप्पा अहम। तो भगवान बोलते हैं मैं किसी से देश नहीं करता, मैं किसी से अत्यंत प्रिय भी नहीं है, लेकिन जो मेरा भजना करते हैं उसका मैंने हृदय में रहता हूं, और वो भी मेरा हृदय में रहता है। अभी लोग घर के अंदर बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के अंदर घर है, अब बोलो घर के अंदर बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के अंदर घर है, बिल्डिंग के अंदर घर है। लेकिन भगवान क्या कंडीशन दे दिया, आप मेरे हृदय में रहता, आपका हृदय में भी मैं रहता हूं। तो समहं सर्वभूतेषु नामे देशस्ते नाप्यो जो भजन्ते तू मांग भक्ता मोई ते तेषु चपाए। आप मेरा हृदय में रहता है और आपका हृदय में रहता है। तो भगवान हृदय के अंदर किस प्रकार रहते हैं, अभी अभी आप लोग बोलिए, भगवान हृदय के अंदर किस प्रकार, फिजिकल फॉर्म में रहते हैं, धनी का रूप में रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं भगवान? अनुभूति के रूप में, अनुभूति के रूप में भगवान, अनुभूति के रूप में भगवान, उसका प्रेजेंस वो बताएगा, वो समझा देगा, वो है, आपको अनुभव करा देगा, बस इतना ही है भगवान का एग्जिस्टेंस हमारा हृदय में। आप कोई व्यक्ति को अगर काट के चीर के उसका हृदय को निकाले तो 4 इंच वाला वहां के नारायण नहीं मिलेगा आपको, देख, क्योंकि वो अनुभव के रूप में है। अगर एक मनुष्य मर गया, उसका ब्रेन निकाल के बोले तो उसका वो जो 7th में 8th में 9th में जो मैथमेटिक्स किया था वो तो ऐसे बोल देता था, कहां पे छुपा है वो डेटा देखते हैं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। डेटा का कन्वर्जन डिफरेंट रूप में था। तो भगवान हमारा हृदय में डिजिटलाइज रूप में अभी रह रहे हैं। अगर मॉडर्न साइंस का बात करें तो भगवान डिजिटलाइज होके हमारा अंदर रह रहा है। तो हमने 9:29 में भी देखा भगवान हमारा हृदय में है। अभी और एक जगह पे भगवान बोल रहा है, जो 13:3 में भगवान क्या बोलता है, 13 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 13 में हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति पुरुष, और क्या पढ़ते हैं, विवेक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, है ना। क्षेत्रज्ञ में 3 नंबर श्लोक भगवान क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्या बोलते हैं? अच्छा, क्षेत्र किसको बोलते हैं? हमारा ये शरीर को बोलता है ना, क्षेत्र बोलते हैं क्षेत्र। तो ये क्षेत्र का मालिक क्या बोलते हैं, क्षेत्र का मालिक को क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ। जो इस क्षेत्र का मालिक को जानने वाला, शरीर को जानने वाला, क्षेत्र को जानने, शरीर को जानने वाला। अभी भगवान क्या बोला, 3 नंबर भगवान ने बोल दिया कि भगवान बोला इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधायते एतत् जो व्यक्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः। भगवान बोले जे इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, और इस शरीर को जो जानता है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। अभी आपका शरीर को कौन जानते हैं? आप जानते हैं ना। आपका शरीर को अगर और किसी ने भी क्लेम करता है, आप क्यों जानते हैं? क्योंकि आप शरीर के अंदर है, आप इनका मालिक है, आप जानते हैं। अगर कोई अगर और क्लेम कर दे मैं भी जानता हूं, तो वो कहां है फिर? इनवर्सली वो कहां है? वो भी इसके अंदर ही है, तभी जानता है। अगर बोलता है मैं स्टेडियम के अंदर घुस के मैंने मैच देख रहा था, किसने बोला मैं स्टेडियम में मैच देख रहा था? दूसरा ने बोला मैं भी मैच देखा। इसका मतलब वो कहां पे है? वो भी स्टेडियम में था, वो भी स्टेडियम में था। तो इसका मतलब भगवान क्या बोले, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वो क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, तुम मेरे को भी हर क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ जानो। इसका मतलब सबका हृदय के अंदर मैं भी, या शरीर के अंदर मैं भी बैठा हूं। क्षेत्र ज्ञानम जत्तज्ञानम मतंग ममो।
तो इसको ही ज्ञान बोलते हैं। तो इसका मतलब हमको सेकंड रेफरेंस मिल गया, यहाँ पे भी मिला कि भगवान हमारा अंदर है ना। ये तो ये किसके द्वारा बता रहा है, ये बोल रहा है क्षेत्र के द्वारा, जो खेत क्षेत्रों को है वो क्षेत्रों को जानता है। तो भगवान बोला मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, तो वो भी इसके अंदर ही है। इसका मतलब एक भगवान हर क्षेत्र के अंदर घुसे हुए हैं। तो अभी भगवान के बारे में कल्पना कीजिए, थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था कि एक ही टीवी का एंकर जो न्यूज पढ़ रहा है सबका बिल्डिंग के अंदर है, वही न्यूज दिखाई दे रहा है, तथ्य भी आपको मिल रहा है। तो भगवान के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी किया है, जो टीवी में जो व्यक्ति आपका बात कर रहा है आपका घर में, उनका बात तो सुन पा रहा है, आपका बात वो नहीं सुन पा रहा है, लेकिन भगवान फैसिलिटीज आपको लगा लिया कि भगवान वो स्वयं सुनता भी है सुनाते भी है। बस इतना ही फर्क है। टीवी में देखने वाला व्यक्ति के साथ मेरा घर में जो टीवी में दिख रहा है भगवान, आपका घर में जो टीवी में जो एंकर भगवान सॉरी एंकर देख रहा है, जो न्यूज रीड कर रहा है, उनके साथ अगर मान लो आपका कम्युनिकेशन चालू हो जाए तो आप बोलेंगे हर व्यक्ति का घर में वो है, बोलेंगे ना। तो इसका मतलब है भगवान का पेजेंस, भगवान का ये क्षमता है कि हर जगह पे वो इंटरेक्ट कर सकते। किसके द्वारा, मेरा अनुभव के द्वारा। तो इसलिए 23 नंबर, ये 13 नंबर का 3 नंबर पे हमको पता चला कि भगवान हमारा क्षेत्र का भी, वो भी क्षेत्रज्ञ है, वो जानता है। तो इसका मतलब वो भी इसके अंदर है। अभी 23 नंबर में तो बोल ही दिया वो मैं शरीर के अंदर ही हूं। 23 नंबर में तो बोल ही दिया, क्या बताया, अनुमंत उपदेष्टा अनुमंता चा भोक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चा पुरुष परो। तो भगवान ने 23 नंबर 13 का 23 नंबर में बोला उपदेष्टा अनुमंता चा भोक्ता भोक्ता महेश्वरो परमात्मेति चा उक्तो देह पुरुष परो। इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है इस शरीर में और एक व्यक्ति है। वो कौन है, वो परम पुरुष है। कौन है, परमात्मा का रूप में भगवान हमारा शरीर के अंदर है। बता दिया। अभी भगवान तो यह बोला इस शरीर में और एक परम पुरुष रहते हैं जो हमको उपदेश देता है, अनुमति देते हैं। वो भोक्ता है, वो महेश्वर है, उसको क्या परमात्मा बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर है भगवान हमारा अंदर है ना। ये यहाँ तक तो एविडेंसेस हमको मिला। 4-5 श्लोका जो पढ़े, 6.47, 9.29, देन 13.23, 5.29 और 13.3। अभी ऐसा श्लोक पढ़ेंगे भगवान डायरेक्टली मैं हार्ट के अंदर ही हूं। भगवान अभी बोलेंगे मैं आपका हृदय के अंदर ही हूं। भगवान कहा बोलेंगे 10.20 नंबर श्लोका में जाएंगे, 10.20 नंबर श्लोका में जाएंगे। वहां पे क्या बोल रहा है, भगवान बोल रहा है अहम आत्मा गुणाकेशो सर्वभूताय स्थितः। अभी देखिए भूताय स्थित मतलब क्या है, अहम आत्मा गुणाकेशो बोलता है। भगवान बोलते हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं समस्त जीव का हृदय में परमात्मा का रूप में रहता हूं। क्या बोला, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताय स्थित। अस्थित ये जो भूत और आयशो स्थित आयशो का जो अर्थ है, इसका मैंने डिक्शनरी में बहुत जगह पे देखा। आशय स्थित मतलब आशय मतलब जो जहां पे कोई चीज रहता है ना। आशय अग्नाशय है, हाँ पित्ताशय है ना, विभिन्न आशय है। स्टोमक को क्या बोलते हैं, स्टोमक को पेट बोलते हैं, उदर बोलते हैं। तो अलग अलग शय है। आशय का मतलब होता है लेकिन यहाँ पे बोला आशय का मतलब हृदय। यहाँ पे आप देखिए पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारा जो भगवत गीता है जता जता उसमें लिखा है आशय। तो मैंने दूसरा जगह पे भी देखा, मैं सोचा प्रभुपाद जी ने ऐसे लिख दिया होगा हम लोगों को खुश करने के लिए, हम लोग जैसे बेवकूफ को समझाने के लिए। मैंने दूसरा को भी देखा, वो भी वही लिखे हैं। क्या लिखा है, आशय। इसका मतलब सर्वभूत आशय स्थितो, आशय स्थित मतलब हृदय में रहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तो एव च।
तो भगवान ने केवल हे गुड़ाकेश, मैं समस्त जीव का हृदय में अवस्थित परमात्मा हूं, मैं ही सब भूत सब प्राणी का आदि हूं, अंत हूं, मत। ये कौन सा नंबर रहा? ये है 23। 1020। जी दोबारा बोलिए, माता जी बोल पर सुना नहीं, 10 दोबारा बोल दी। अहम आत्मा गुड़ाकेशो सर्वभूता पता नहीं चल भूताशय स्थितो अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्तो च एव भूतानामन्तो एव च। मिला आपको? मिला आपका 20 नंबर? नहीं, 820 बोला आपने? 10 नहीं आ रहा, 10, 10, 10, 10, 20 1020 बोला है ना? हमें सुनाई नहीं आ रहा था क्लियर। हाँ हाँ, तो मार्क कर लीजिए। तो हाँ कर लिया मैंने मार्क। 1020 जो है, इसमें भगवान बोल रहे हैं हृदय में बैठे हैं। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भगवान 13 का 18 नंबर श्लोक में, शायद 13 का 18 होगा, एक ठीक है। 13 का 18, हाँ 13 का 18 भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्योतिषामापि त्यज्यो ज्योतिष त्यज्योतिषम ज्योतिषामापि तज्ज्योतिष परम उच्यते। ज्योतिषामापि तज्ज्योतिष त्यज्ज्योतिष तमसो परम उच्यते। ज्योतिषामापि तज्ज्योतिष तमसो परम उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयो ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विष्ठितम्। क्या बोला? ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं गम्यं हृदय सर्वस्व विष्ठितम। विष्ठितम मतलब अवस्थित, हृदय मतलब हृदय में, सर्वस्व सबका हृदय में। भगवान क्या बोला कि भगवान समस्त ज्योतिष को जो है उनका ज्योति है, समस्त अंधकार का अतीत अव्यक्त रूप में है, और वही ज्ञान है, ज्ञेय है, और सबका ज्ञान गम्य है, सबसे उससे ज्ञान प्राप्त होता है, वो सबका हृदय में अवस्थित है। मिला 18 में? ज्योतिष ये वाला है ना, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः हाँ। मद्भक्त एति द्विजाय मद्भावा योपपद्यते। नहीं ना ना, 13 का 18 देखिए, 13 का 18। 13 का 18 ही देख रही हूँ, 13 का 18 ही देख रही हूँ। तो आप लोगों का पुस्तक में एक आगे पीछे चल रहा है, 13 का 17 देखिए। नहीं प्रभु जी, 13 का 18 में ही है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। नहीं, हमारे में 17 में है। ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इसमें 17 में एक का फर्क है। माता जी पुराना में 17 में है। हाँ, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषतः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। ये हाँ, है, हाँ 17 है, 13 का। 17। ज्योतिषामापि ज्योतिष तज्ज्योतिष ज्योतिषामापि तज्ज्योतिष तमसो परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विष्ठितम। तो भगवान बोला सबका हृदय में अवस्थित है ना। नेक्स्ट चले जाते हैं हम। अभी एकदम डायरेक्ट हिट करेगा भगवान, अभी डायरेक्ट हिट करेगा। कौन सा डायरेक्ट हिट? के लिए 2 श्लोका बोलिए जहां पे भगवान सीधा बोले, एकदम डायरेक्ट हिट। 15 हाँ 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 15। हृदय सन्निविष्टो हाँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो चाहम हृदय सन्निविष्टो हृदय स्मृति ज्ञान पोहनम च। हाँ, और भूल जाती हूँ प्रभु जी, याद है। ईशान्यविष्टो वेदेश सर्वैरहम वेदो वेदांत कृत देव वेद विदेव चाहम। ये वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान क्या बोला पहले? सर्वोच्चाहम्। 15 का 15 है ये। तो इसका मतलब मैं समस्त जीव का हृदय में मैं अवस्थित हूँ, सन्निविष्टो अवस्थित हूँ मैं। तो भगवान यह डायरेक्टली बता दिया, तो समस्त जीव का हृदय में अवस्थित हूं। और भगवान क्या देते हैं? श्रीति देते हैं, और क्या देते हैं? विश्रुति देते हैं, और क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। भगवान 3 चीज, श्रुति, विश्रुति और ज्ञान। तो क्यों देते हैं विश्रुति? नहीं तो भगवान बोला जो पुराना घटना स्मरण करके तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए भुला देते हैं। और
ज्ञान किस लिए देते हैं कि भगवान, तो इसका मतलब ज्ञान हमारा, ये जो हम जन्म लेते हैं ना, बहुत ज्ञान लेके जन्म लेते हैं। आप लोगों को उस दिन बता रहा था ना, जो बक्सा खोलने वाला, हम लोगों का अंदर ऐसा नहीं कि हम यहाँ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब ज्ञान कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार लेके भी आते हैं। क्या करते हैं, वो भंडार को खोलते हैं, खोल के ढूंढ के निकालते हैं। आप लोग पूरा लाइब्रेरी आपके पास है, लेकिन वो आपका बुक खो डाले आपने, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कौन सा पुस्तक है, कहां लिखा हुआ है, रखा हुआ है। समझ गया मैं क्या बोलने चाह रहा? मैं बोलने चाह प्रभु जी। रहा हूं, जे आपके पास पूरा लाइब्रेरी है, पूरा पुस्तक रखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा पुस्तक कहाँ है। लेकिन वो अगर वो पुस्तक मिल जाए, जिसके ऊपर नोटबुक मिल जाए, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा पुस्तक कहाँ है, तो आप पूरा पुस्तक ढूंढ लेंगे। इस प्रकार समस्त तथ्य जो भंडार है, ज्ञान है, हमारा अंदर है, इस ज्ञान को अभी ढूंढ के निकालने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। वो ज्ञान को ढूंढने के लिए, ज्ञान का बक्सा को खोलने के लिए हमको सब पढ़ना पड़ता है, वो चाबी ढूंढना पड़ता है। हम चाबी ले जाके बार बार ट्राई करते हैं, है ना। तो हमारा अंदर जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जो जिस मात्रा में इस जीवन में खोल के रखा, अगला जीवन में जाके उसके बाद खोलेगा। इसका मतलब किसी ने अपना जीवन के अंदर जितना भी ज्ञान है पूरा स्टोर करके रखा, कोई व्यवहार नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अज्ञान बोलेंगे, उसका मूढ़ा बोलेंगे, अज्ञान ही बोलेंगे ना। आपके पास है, आपके पास धन है, लेकिन आप भूखा मर रहे हो, तो आपको क्या बोला जाएगा? कृपण, बेवकूफ। कृपण बोला, बेवकूफ बोला जाएगा, बेवकूफ बोला जाएगा। कृपण एक लिमिट तक है। आपके पास धन है, आपके पास घोड़ा है, फिर भी आप घोड़ा के साथ में पैदल चल रहे हो। आपके पास गाड़ी है, लेकिन आप गाड़ी को धक्का मार के लेके जा रहे हो। गाड़ी चल सकता है, तो आपको क्या बोलेंगे? मूढ़ा बोलेंगे। तो हमारा अंदर ज्ञान है, लेकिन हम इन ज्ञान को खोला नहीं, हमने इस ज्ञान का भंडार को खोला नहीं, ओपन नहीं किया, तो हमको क्या बोला जाएगा? मूर्ख बोला जाएगा। तो जो व्यक्ति, हम लोग स्कूल में जाते, कॉलेज में जाके क्या करते हैं? वो ज्ञान को भंडार को काटते हैं, जो वो मोटा शेल के अंदर रखा हुआ है, अलग अलग स्तर को काटते हैं और उसका छिलका हटा के फेंकते हैं, और वो ज्ञान बाहर आ जाता है। तो जो जितना ऊंचा क्लास तक पढ़े हैं, वो उतना ही डब्बा को काटे हैं, आरी से काट के उसको छिलका को हटा के फेंका, और उन्होंने ज्ञान का भंडार ले लिया। तो उसका ढक्कन अभी उनका कंटेनर खुला हुआ है। अभी अगला जीवन में जब जाएगा, वो ढक्कन खुला हुआ ही जाएगा। इसका मतलब उसको इस जीवन में जितना कष्ट किए हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, जितना पढ़ाई लिखाई में जितना किए, सब आपके साथ जाएगा। अगर अपने भौतिक जीवन में आप भौतिक जीवन दोबारा प्राप्त करते हैं और सब मुक्त कर देते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनंग भक्ति उच्चते, अगर कर लेते भक्ति तो सब यही रहेगा। आप एक चीज जान लीजिए, आपके झोला में ले जाने के लिए थोड़ा सा भी कोई भी पैसा या कहीं भी दाना, कोई शस्य, कोई अन्न है, तो आपको झोला लेकर बाजार जाना पड़ेगा। समझ गया मैं क्या बोलने चाह रहा था? झोला क्या है हम लोगों का? हम लोगों का झोला का नाम क्या है? बोलिए, हम लोगों का झोला क्या है? शरीर नहीं, और बोलिए, और बोलिए कोई, आपका झोला क्या है? कर्म नहीं, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। गज गज सूक्ष्म शरीर है, वो है आपका झोला। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वो है आपका झोला। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ तब तक चलेगा जब उस झोला में थोड़ा सा भी किंचित वस्तु रह जाएगा, थोड़ा सा भी वस्तु रह जाएगा, तो वो आपका झोला रहेगा। तो इसलिए 7 का 28 में क्या पढ़ते हैं हम? तेषां अंतगतं पापं जननं पुण्य कर्मणं ते दंड मुहुर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो दृढ़ रूप से भगवान का भजना करने के लिए क्या होना चाहिए? पाप संपूर्ण रूप से खत्म होना है। इसका मतलब पाप का जो झोला है वो पूरा नीचे से काट दिए आप, और पूरा पाप निकल गया, है ना। तभी आप भगवान का भजना कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जब आत्मा रूप में मुक्त तभी होंगे जब सूक्ष्म शरीर भी हमारा आत्मा के ऊपर से हटे। और सूक्ष्म शरीर तभी हटेगा जब सूक्ष्म शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का थोड़ा सा भी इच्छा रह गया, तो वो झोला की तरह काम करेगा, वो आत्मा के साथ चलते जाएगा। और झोला रह गया तो आपको वहां पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीसा नहीं मिलेगा, कहां भगवत धाम में जाना, तो आपको झोला को यहां त्यागना होगा। तो हम लोगों का झोला क्या है? सूक्ष्म शरीर,
हमारा तो यहाँ पे समस्त प्रकार का इच्छा को खत्म, जब तक शक्नोति हुई वो ना शक्नोति हुई वो जो सोडुम प्राक शरीरम विमक्षणात् कामो क्रोधो उद्भवो वेगो सयुक्तो स सुखी नर 523। वहां पे भगवान बोलते हैं जो ये शरीर त्याग करने के पहले समस्त प्रकार का वेग काम क्रोध से उद्भूत समस्त प्रकार को वेग को अगर हमने त्याग नहीं कर पाया तो हमको ये झोला अपना मुक्त नहीं होगा, झोला में कुछ रह जाएगा और अगला जीवन में हमको कैरी करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ये जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अपना सूक्ष्म शरीर को अलग करना पड़ेगा और वो तभी मुक्त होगा जब थोड़ा सा भी उसमें कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान का इच्छा भरा हुआ है। तो भगवान तो इसलिए हमको बोलते हैं हमेशा जप करो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसरम युद्धचा। भगवान को स्मरण करते हैं, हमें कुछ भी करे तो कोई भी एक्टिविटी के साथ भगवान जुड़ा हो। जैसे मैंने बोल रहा था ना, साबुन का स्मेल के साथ भाई का वो पुराना जो ट्रेनिंग सेंटर वो मेरे को याद दिलाता है। तो इसलिए हर चीज के साथ जब आप भगवान को जोड़ देंगे तो कुछ भी करे वो भगवान ही निकलेगा। तो आपका कोई भौतिक चीज पाने का इच्छा से आपका मन भरा हुआ नहीं रहेगा, आपका टोटली स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। जब टोटल झोला में भौतिक चीज रखने का कुछ भी नहीं है तो झोला आपने फेंक देंगे। आपका मानी बैग आपके पास है लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? जेब में भर के लेके जाएंगे, रख देंगे घर में, क्या जरूरत है मेरे को ले जाने का? ले नहीं जाएंगे ना। आप कोई टूर में जा रहे हो, आपको कोई भी वस्त्र नहीं लेके जाना है तो आप क्या ट्रॉली लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर है, हमारा कंटेनर है। तो हमारा जो इच्छा को ढोके लेके जाता है, तो इच्छा को खत्म करना है। तभी बोलता है तेसंग अंत गतंग पापं जननंग पूर्णो कर्मणं ते दंड मोहर निर्मुक्ता। दंड और मोह दोनों चीज मुक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, आपका झोला लेने का जरूरत नहीं है। तभी आप भगवान का भोजना कर सकते हैं। भगवान का भोजना दृढ़ रूप से करने के लिए आपको झोला फेंकना होगा। कौन सा झोला? इच्छा का झोला। झोला में बिल्कुल इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी आप मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो आप बद्ध जीव की तरह हम रह जाएंगे। तो हमको मुक्त होना होगा भौतिक इच्छा से। अभी नेक्स्ट वाला कौन सा श्लोक तक चलते हैं? टाइम भी होने जा रहा है, आपका 1 घंटा होते जा रहा है। नेक्स्ट है 1861। वहां पे भगवान क्या बोलते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुनो तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि जंत्रो अडुडानि माया। तो भगवान बोलते हैं क्या? जो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबका हृदय के अंदर भगवान बैठा हुआ है। सबके हृदय के अंदर भगवान बैठा हुआ है। बैठ के क्या करता है? एक शरीर से दूसरा शरीर में भ्रमण कराते हैं। इस प्रकार जैसे वो आपने ऑटो में बैठे और ऑटो का बगल वाला सीट में ही भगवान बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, बोले तू चल जहां चलेगा, मैं सिर्फ नोट करते जाऊंगा। तो ऑटो के बाद तू टैक्सी मांगेगा, टैक्सी दिलाऊंगा, तेरा बगल में बैठे रहूंगा। हवाई जहाज में बैठेगा, उसके बाद हवाई जहाज में भी मैं बैठूंगा। तू जहां चलेगा तेरा बगल में मैं बैठा हूं और तेरे को भ्रमण करूंगा तेरा इच्छा के अनुसार, है ना। तो भगवान पहले क्या बोला? अनुममता बोला उपदेष्टा अनुमंता चा भोक्ता भोक्ता महेश्वरो, एक बार बोला। अभी क्या बोल रहा है भगवान? बोल रहे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं। बैठ के क्या कराते हैं? भ्रमण कराते हैं सर्वभूता, समस्त जीव में, एक जीव से दूसरा जीव में भ्रमण कराते हैं। किस प्रकार भ्रमण कराते हैं? जंत्रो अडुडानी माया, ये माया का जंत्र में बैठा के हमको भ्रमण करा रहे हैं। तो ये भ्रमण करना अच्छा है ना बुरा है? अच्छा है ना? फ्री में भ्रमण कर रहे हैं, अच्छा है? नहीं अगर ये अच्छा होता प्रभु जी तो घंटों घंटों अब आपसे क्यों कहते कि हमारे साथ दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो इसके हम आपकी क्यों रिक्वेस्ट करते हैं? भगवान सॉल्यूशन दे रहा है। सॉल्यूशन सुनिए। तामेव शरणं गच्छ सर्वो भावेन तत्पश्चात् परम शांति आनंद प्राप्स्योषि। दो चीज बोला यहाँ पे, तत्पश्चात् परम शांति। परम शांति, हमें तकलीफ क्या है? हम शांति ढूंढ रहे हैं ना जीवन में। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? शांति। पृथ्वी का नाम क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम, बोला नहीं? 15 में क्या बोला? माम उपेत्तु पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, बोला है ना। तो ये दुनिया का नाम है दुःखालयम अशाश्वतम।
इसका मतलब आप फ्रीज के अंदर जितना भी कपड़ा भर दो, दे के स्विच ऑन कर दो, कभी साफ नहीं होगा। होगा? फ्रिज के अंदर कपड़ा डाल के स्विच ऑन करेंगे, साफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा को धोते नहीं है। तो आप दुनिया में जितना भी सुख ढूंढने का प्रयास करें, सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? ये जगह का नाम ही दुखालयम अशाश्वतम। और अशाश्वतम का मतलब क्या है? जो शाश्वत नहीं है, टेम्पुररी है। क्यों टेम्पुररी है? आप अगर मान लो दुख कष्ट पा रहे हो, तब भी आप एडजस्ट करके बोलो मैं रहने चाहता हूं, तब भी आपके पास अगर टिकट नहीं है और आप टीटी को बोलोगे मैं बाथरूम के बगल में बैठ के जाऊंगा, टीटी जाने देगा? नहीं बोलेगा, उतर जल्दी उतर। नहीं, सीट तो देगा नहीं, लेकिन ट्रेन में भी बैठने नहीं देंगे। तो इस प्रकार हम अगर मान लीजिए हम एक्सटेंशन चाहते हैं, कुछ दिन भगवान और कुछ दिन बचा दो, और कुछ दिन रख लो, भगवान बोले नहीं तेरा जरूरत नहीं, तू चल। हाँ, तो इसलिए पृथ्वी का नाम है दुखालयम और शाश्वतम। भगवान अभी क्या बोला है? अभी तामेव शरणम गच्छो सर्वो भावेन भारत, तुम सर्वत रूप से उनका शरण में चला जाओ। उसके बाद क्या होगा? तत्प्रसादत परम शांति, उसी का दया से परम शांति का जगह मिलेगा। पहले दुख मिल रहा था, अभी परम शांति का जगह की बात कर रहे हैं। परम शांति स्थानम, शांति का जायगा मिलेगा। प्राप्त शाश्वतम, कितना देर के लिए? ये पृथ्वी का नाम था दुखालयम अशाश्वतम, और यहां पे बोल रहे हैं स्थानम प्राप्त शाश्वतम। तो इसका मतलब फाइनली भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम से निकाल के स्थानम पाने के लिए उनका शरण में चला जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने शुरू किया था भगवान कहाँ रहते हैं? अनुभव में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। और फाइनली हमने लैंड किया कहाँ जाना है ना? शाश्वत शांति पाने के लिए। तो ये था आज का छोटा सा प्रयास। पता नहीं किसको करना होगा, बाद में सुनने के बाद पता चलेगा। तो होप यू हैव एंजॉयड जो शुरू से बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बहुत है। सेशन और रहा। हमारे अंदर कितना गया है वो अब पता चलेगा। कितना देखेंगे। याद रहता है आदमी। एक दिन में मूड नहीं होगा मगज है, प्रभु, मूड मगज। धीरे रोज ऐसी क्लास होती रहेगी तब जाके सब तो ये स्पष्ट सारे कभी श्लोक ना की माता जी, संख्या कभी भेज कोई देना पक्की प्रभु जी बात ग्रुप ना के कुछ हो जाए, क्या माता जी? जैसे मूड होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आज के जितने भी शाश्वत से हैं, सुखालयम शाश्वत तक की जर्नी की। हाँ, हाँ, अल्टीमेटली है दुखालयम अशाश्वतम त्याग करके हमको स्थानं प्राप्त शाश्वतम, हाँ, शाश्वतम आ गए। जाएगा, हमको शाश्वत रूप से प्राप्त करना है। वही हमारा उद्देश्य। लेकिन ये उद्देश्य भी थोड़ा फीका पड़ जाएगा जब भगवान का भक्ति में आप लग जाएंगे। भगवान क्या बोला? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम सुंदरीम भवता वो भक्ति मम रहो। जन्मनेश्वर। जन्म जन्मिनेश्वरे भक्तिर्भवति हेतुकी। आपको का एक स्टोरी है ना, जब वैकुंठ धाम में जो अगर मान लीजिए कोई खाना, आप कोई महत्वपूर्ण चीज खाने का वस्तु लाए हैं, लाने के बाद आप रखे हैं, तो आंख उसको देख रहा है, आनंद पा रहा है ना, आंख देख के आनंद पा रहा है, लेकिन प्रकृत रूप से आनंद पा रहा है, पूरा आनंद पा रहा है? आप ले पा रहे हो? गुलाब जामुन ला के रखे हैं अपने टेबल के ऊपर, देख रहे हो, आप हाथ से ले रहे हो, हाथ से ले रहे हो, हाथ लगा रहे हो, आनंद पा रहे हो, आप उनको सुन रहे हो, थोड़ा सा आनंदित हो रहा है। लेकिन आपको किसी ने गला के ऊपर एक ट्यूब लगा दिया, देखिए वो ठक से आपको जो गुलाब जामुन है अंदर ठूस दिया, पूरा आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आनंद कौन देता है? जीवा देता है ना। जीवा एक्चुअल आनंद देता है ना, जो सुख या जो अनुभूति देता है, कोई खाने का टेस्ट का जीवा देता है। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए हाथ कष्ट करके लाया है और हाथ बार बार बोल रहा है आप खाओ ना, आप खाओ ना, कष्ट करके कौन लाया? पैर लाया, जीवा लाने गया नहीं, कष्ट किया, परिश्रम कौन किया? हाथ किया। रनिंग कौन किया? हाथ किया। आपने ब्रेन कौन लगाया? आपका दिमाग लगाया। सब कुछ किए, परेशान किए, करने के बाद जो खाने का वस्तु घर में लाए हैं और उसके बाद आपको खिला रहा है कौन? हाथ खिला रहा है, खा के आनंद पा रहा है। कौन पा रहा है आनंद? खा रहा है जीवा, परेशान हो रहा है कौन? आंख। परेशान हो रहा है हाथ, बोले आप खाओ। तो इसका मतलब हाथ भी आनंदित होता है। कब? जब जीव आनंदित होता है। तो जब आप वैकुंठ लोक में जाओगे, जहां पे स्टॉल लगा हुआ है ना, आप जाके वैकुंठ लोक में है, आप जा रहे हो, नए नए गए हो, आपको पता नहीं है, तो वहां अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। तो स्टॉल में जाके आप बोले, आप जाके पहुंचे
तब आपको बोले क्या सेवा करना है, क्या सेवा करना है, तो आप बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे घूमने के लिए आया। बोले नहीं नहीं, आप बैठो बैठो बैठो, इडली डोसा क्या चाहिए आप बोलो। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, क्योंकि आपका जेब में तो पैसा नहीं है, आपने देखा आपका जेब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो वस्त्र है आपको पता भी नहीं चल रहा है क्या पहने हुए हैं, तो आपका पैसा भी नहीं है, तो आप मने मने बोल रहे पैसा नहीं है, खाने के बाद क्या दूंगा। तो वो लोग बोल रहे हैं हमें पता है आप पैसा ढूंढ रहे हो ना, पैसा यहाँ जरूरत नहीं पड़ता, आप जो मर्जी जितना मर्जी खाओ। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ आ गया, जो मर्जी इतना खाओ, बाद में कैसे वसूलेंगे ये लोग। तो आपको दे दिया, आपका सेवा कर रहे हैं, और सेवा इतना सेवा कर रहे हैं आपका, तो आप बोल रहे हैं आप लोग इतना सेवा कर रहे हो, बोला नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बोला नहीं। उसके बाद आपको बोला जो बगल वाला रूम है वहां आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। आप गए, सुंदर सा एक बिस्तर बना हुआ है, कोई एसी भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है, लेकिन अंधेरा भी नहीं है। आप आराम से आपने रेस्ट किया, करने के बाद पता नहीं कितना देर तक आपने रेस्ट किया, पूरा आनंद लेने के बाद जब बाहर आए तो सब बाकी सब आ गया, गुलाब जल लेके थोड़ा हैंकी में लगा के पोछो पोछो चमका देने के लिए। तो फिर आपने पूछे जी आप लोग इतना सेवा क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं आप लोग इतना सेवा क्यों कर रहे हो मेरा। तो बोला जो हम लोग मैं जीवा हूं, मैं जीवा हूं, और आप हाथ आंख पैर है, समझ गया। इसका मतलब आनंद कौन ले रहा था, जो सेवा दे रहा था वो आनंद ले रहा था, और हम लोग तो महसूस इस कोई करता है, आंख हाँ, देखती है, कान जितना सुनते हैं, आपके हाथ द्वारा बातें करते हैं, के द्वारा पैर चल के जाते हैं, इसके द्वारा सब जो अलग आनंद, अलग है। उसका कई हजार आनंद ले रहा था जीवा, तो वो लोग सब जीव। तो इस प्रकार अगर आप सोचेंगे तो भगवान का सेवा में आनंद है, उसको प्राप्त तो हमें अभी तक अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे शायद वैकुंठ धाम का कहानी सुनते सुनते अनुभव आ जाएगा, है ना। तो ये था आज का छोटा सा प्रयास। होप यू एंजॉयड इट, और अगला हफ्ता में देखेंगे टाइम निकाल के किस प्रकार आते हैं। हरे पर कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। भेज दीजिए। शायद आज हमारे के चित्त आज पे अपनी के धूल अध्याय के पड़ी प्रभु है। जी, बोले जो भी अध्याय और श्लोक संख्या थे वो ग्रुप पे भेज देंगे। हाँ दे दूंगा नहीं दे ये दूंगा। तो इसकी तो वीडियो है ना, वीडियो ले लेंगे, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ग्रुप दे में भी देंगे। डाल देंगे तो सही है। देंगे और संख्या भी दे दूंगा मैंने। हाँ, संख्या दे देंगे, जैसे थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे ओके। प्रभु जी हम जैसे कह रहे हैं ना, हरे कृष्णा वैकुंठ प्रभु जी। लोक आप की इतना बात। सब नॉलेज रखे हुए हैं, हरे आप कहते कृष्णा हैं कि प्रभु जी। भगवान सबके बोले हृदय में डिजी प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, लाइट हो बहुत रहे हैं, तो ज्ञानवर्धक। ऐसे ही आप अपना ब्रेड का बहुत सुंदर। आप लोगों को सेवा करने का मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं बहुत अच्छा, बहुत मतलब सब्जेक्ट ढूंढते रहता हूँ किसके द्वारा सेवा किया जाए। मैं आप नहीं तो नहीं, प्रयास पूरी अच्छा सेवा में लगे प्रभु हुए जी, हैं, इससे हम अच्छा हो लोग रहा है केवल ना कितना कर रहे हैं। कि भगवत गीता के जो श्लोक्स हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये यस, चीजें हमारी समझ में आने लगी हैं अब। वही वही परम ज्ञान है प्रभु जी, वही परम क्योंकि ज्ञान। अर्थ लगाने से कोई मतलब नहीं है। अन्ना, हाउ टू बी प्रैक्टिकल, हाउ टू बी प्रैक्टिकल, यस यस यस, ये उसको समझ में कैसे आएगा। प्रयोग में लाए उसको, हमने तो जी पढ़ ली, प्रभु जी। अब इसको व्यावहारिक प्रयोग में कैसे लाएंगे उसको देखना है। नहीं नहीं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ थैंक बस सो कह मच लिया। प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु बहुत जी, बहुत रिकॉर्डिंग भेज देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग दे देंगे, ग्रुप में दे देंगे, चिंता ना कीजिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर क्वेश्चन कोई नाम पावन को क्वेश्चन कुछ किया बोल था रहे हैं, कभी। कुछ बोल रहे सुमित हैं। चले गए शायद। सुमित कुमार प्रभु जी ने भी हाथ रेस किया था, कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, थोड़ा कष्ट करके श्रवण करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्णा। जी कष्ट